अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बात करने जा रहा हूं दुनिया भर में फुटवेयर की सबसे पसंदीदा ब्रांड नाइकी के बारे में, जो इस वक्त अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है और एथलीट प्रोडक्ट्स बनाने वाले दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा ये स्पोर्ट्स ही के कुछ और सामान भी बनाती है, जैसे कि टी शर्ट्स, ग्लव्स, ट्राउजर, हैट्स, जैकेट्स और स्पोर्ट्स के बेशुमार प्रोडक्ट्स बनाती है। और यही वजह है कि नाइकी स्पोर्ट्स की दुनिया में एक मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि नाइकी ने अपना सफर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से शुरू किया और इसके जूतों को सबसे पहले कार की डिग्गी में बेचना शुरू किया गया। चलें दोस्तों, अब हम नाइकी के इस दिलचस्प कहानी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत होती है 1962 से, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करने वाले फिल नाइट ने इस बिजनेस के बारे में सोचा। दोस्तों, फिल जब MBA कर रहा था तो इन्हें स्मॉल मार्केट और मार्केटिंग प्लान का असाइनमेंट दिया गया। फिल को स्पोर्ट और रनिंग का बेहद शौक था, इसलिए उन्होंने जूतों के बिजनेस के बारे में लिखा और यही असाइनमेंट तैयार करते हुए इनके जहन में एक सस्ता, मजबूत और बेहतरीन क्वालिटी के जूते बनाने का आइडिया आया। इस आइडिया को पूरा करने के लिए फिल MBA करने के बाद जापान पहुंच गए, जहां उन्होंने टाइगर के सस्ते और अच्छी क्वालिटी के जूते देखे, जिसे ओनित्सुका नामी कंपनी बनाती थी। फिर ओनित्सुका के मालिक से मिले और ये कहकर टाइगर ब्रांड के जूते बेचने का राइट ले लिया कि वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, ब्लू रिबन कंपनी का वजूद इस वक्त सिर्फ फिल राइट के दिमाग में ही था। असल में इस कंपनी का कोई वजूद ही नहीं था। जब फिल को टाइगर शूज के सैंपल दिए गए तो वो इन्हें बेचने के लिए सबसे पहले बिल बोरमन के पास आ गए। बिल बोरमन ग्रेजुएशन के वक्त फिल के स्पोर्ट्स कोच रह चुके थे। बिल ने इस सैंपल जूते को बहुत पसंद किया और साथ ही फिल का बिजनेस आइडिया भी इन्हें बहुत पसंद आया। इस तरह वो फिल नाइट के बिजनेस पार्टनर बन गए। आगे चलकर फिल और बोरमन ने कुल $1000 की रकम से 25 जनवरी 1964 को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से एक फुटवेयर कंपनी बनाई और फिर सबसे पहले उन्होंने जापान की जूते बनाने वाली ओनित्सुका के टाइगर ब्रांड के 300 जोड़े मंगवाए, जिसे उन्होंने स्कूल के बाहर कार की डिग्गी में बेचना शुरू किया। अपने पहले साल में उन्होंने कुल 1300 जूते बेचे, जिससे उन्होंने तकरीबन $8000 कमाए, जो कि अगले साल बढ़कर $20000 तक पहुंच चुकी थी। और फिर अगले 2 साल तक कार की डिग्गी को एक काउंटर की तरह इस्तेमाल करने के बाद 1966 में BRS यानी ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपना पहला स्टोर कैलिफोर्निया में खोला। अगले साल जूतों की मांग बढ़ने के साथ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के काम को मजीद इजाफा किया और फिर मैसाचुसेट्स में अपना एक और स्टोर खोला। आखिरकार 1971 में ब्लू रिबन और टाइगर में मुआहदा खत्म हो गया और तब ब्लू रिबन ने अपने फुटवेयर बनाने का फैसला किया। 23 मई 1971 को कंपनी का नाम ब्लू रिबन के नाम से बदलकर नाइकी रख दिया गया, जो कि एक यूनान की एक देवी के नाम पर रखा गया था। और इसके लोगो को कैरोलाइन डेविडसन नाम के ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया था और बहुत जल्द ये टिक मार्क लोगो नाइकी की पहचान बन गया। 1980 के आसपास नाइकी ने फुटवेयर के अलावा भी क्लोथिंग और ट्रैक सूट जैसे कई आइटम अपने बिजनेस में शामिल कर लिया, जो कि अमेरिकन यूथ फैशन का दूसरा हिस्सा बन गए। नाइकी के कलरफुल जूते, स्नीकर्स की वहाँ टीन एजर्स में बहुत डिमांड और यही वजह थी कि 1980 तक नाइकी के शूज ने मार्केट के 50% हिस्सा पर अपना कब्जा जमा लिया। आगे चलकर 1984 में मशहूर बास्केट प्लेयर माइकल जॉर्डन को इसके प्रमोशन के लिए साइन किया गया और फिर टाइगर वुड्स, रॉजर, राफेल नडाल, फेडरर और रोनाल्डो जैसे बहुत सारे प्लेयर इस निशान की पहचान पर। और 2018 तक इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर $34 बिलियन हो चुका था और फिल नाइट दुनिया भर के अमीर लोगों की लिस्ट में 28वें नंबर पर है। दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर तब्दीली लानी है तो आप भी एक छोटे से कदम से शुरुआत कर सकते हैं और एक दफा आपने नेक नीति के साथ कोई भी काम शुरू किया तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर जरूर बनेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और